लेकिन ये ट्रॉफी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए एज अ फ्रेंचाइजी बहुत बहुत खास है। देखिए कितनी खूबसूरत ये लम्हा है कि नंबर 18 की जर्सी जो स्मृति मानना पहनती हैं वो इंस्पायर्ड है एक और नंबर 18 की जर्सी से, लेकिन आज देखिए परिवार से मिल रही हैं और ये लम्हे जो हैं आप अपने परिवार के साथ मिलकर ज़रूर शेयर करना चाहेंगे क्योंकि ये ख़ास मौका है। आप सिर्फ एक कैप्टन को देखते हैं मैदान में, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी को हर रिगर से गुजरते हुए, हर संघर्ष से गुजरते हुए, मेहनत करते हुए देखा है। और देखिए जेमी से क्या खूब गले लगा रही है। देखिए जय वीरू की दोस्ती है, ऑफ द फील्ड तो आप दोस्त हैं ना, ऑन द फील्ड आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यही तो खूबसूरती है फ्रेंचाइजीज क्रिकेट की कि आप मैच के बाद जब अपने दोस्तों से मिलते हैं तो उसी खुशी से मिलते हैं, उसी उत्साह से मिलते हैं और एक दूसरे की सक्सेस पे खुश होते हैं। और ये देख के आपको बहुत अच्छा लगता है कि पहले जैमी मिली फिर राधा मिली, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे दोस्त हैं ऑफ द फील्ड। लेकिन डेफिनेटली प्राउड मोमेंट उनके फैमिली के लिए भी है, क्योंकि हम हमेशा सक्सेस की तरफ नज़र डालते हैं, लेकिन जब हम नज़र डालें उनके उस स्ट्रगल पे, उनके उस मेहनत पे जो दिखती नहीं है, दिखती आपको यहाँ पे ट्रॉफी उठाते हुए आरसीबी की टीम है, लेकिन उसकी पीछे की मेहनत जानते हैं स्मृति मानधाना, उनकी टीम कि क्या संघर्ष करके यहाँ पे आए हैं। पिछला सीज़न इतना ख़राब गया था, इस सीज़न स्मृति ने डोमेस्टिक खेला, अपनी टीम को तैयार किया और जब आप तैयारी से उतरते हैं ना तो आपके अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी अच्छा खेला, आपके डोमेस्टिक खिलाड़ियों ने अच्छा खेला, तो इसलिए आज वो जीत का जश्न मनाना बनता है। आज क्या ज़बरदस्त सफलता की कहानी रची है स्मृति मानना ने अपनी टीम के साथ मिलकर आरसीबी के लिए, लेकिन संघर्ष भी बहुत लगा है। और ये देखिए आकाश भी आ गए हमारे साथ। आकाश, यहाँ पर फ्रेंचाइजी के लिए कितना स्पेशल मोमेंट है ये? ओह एब्सोल्युटली, क्योंकि आप ये पिछली बार एक्चुअली आए थे, विराट कोहली गए थे मैदान पर, उनके ड्रेसिंग रूम में भी गए, इंस्पायर कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे एंड बहुत उनका भी ना वो जज्बात का रिश्ता है एक्चुअली। है वो दिल्ली के, लेकिन विराट कोहली का दूसरा घर बैंगलोर है और उसको कई बार तो पहला घर भी कहते थे क्योंकि स्पेंड सो मच टाइम देयर। और यहाँ पे इस टीम के साथ, इस ब्रांड के साथ, आरसीबी के साथ इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से आई मीन ही मस्ट बी डिलाइटेड। और यही कह रहे होंगे, देखो जी हमने तो 16 साल में काम नहीं किया, आपने दूसरे साल ही करके दिखा दिया है, तो हमारी छोरियाँ छोरों से कम तो बिल्कुल नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि जो आपने किया है वो हम भी उसको रेप्लिकेट कर सकें। तो आई मीन ओवर टू द बॉयज, बट गर्ल्स हैव बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, छोरियाँ छोरों से बढ़कर है। देखिए ये दिखा दिया है आज स्मृति मानना ने अपनी इस पूरी टीम के साथ मिलकर। क्वींस बनी है WPL 2024 की। और सुषमा, व्हाट अ टर्न अराउंड। पिछले सीजन में आप चौथे स्थान पर फिनिश करते हैं और इस सीजन में आप चैंपियन बनकर जाते हैं। देखिए लास्ट जो 4 मुकाबले हुए ना आरसीबी के, कहते हैं ना कि आप टूर्नामेंट के एकदम एज पे थे, अगर आप हार जाते तो आप टूर्नामेंट से बाहर होते। जिस तरीके से लीग में प्लेऑफ में बने रहने के लिए वो इम्पॉर्टेंट मैच था ना, जिसमें एलिस पेरी ने आके वो 6 विकेट लिए और अकेले वो मैच जिता दिया, उसके बाद फिर एलिमिनेटर, जिस तरीके का वो मुकाबला हुआ और फिर आज फाइनल। डेफिनेटली आरसीबी डिजर्व करता है ये टूर्नामेंट जीतना, जिस तरीके का पूरा दौर रहा है अभी तक का। देखिए वो लम्हे है ना, वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके की खुशी है। वो लास्ट में होता है ना कि आपका ये स्ट्रेस बस्टर है। अब जो पूरे टूर्नामेंट का आपने स्ट्रेस लिया, एंजॉय किया, प्रेशर था, एज अ टीम आए, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो भी फील होता है ना कि आप जब इतने टाइम के लिए वो घर वालों से दूर रहते हो, एक ही जगह पे एक ही तरीके के एटमॉस्फेयर में हो, तो कहीं ना कहीं वो आज आरसीबी का स्ट्रेस सारा खत्म, आप ट्रॉफी जीत गए। बिल्कुल। और श्रियंका पाटिल तो पहले कह चुकी है रीमा कि आज वो डांस फ्लोर नहीं छोड़ने वाली है, शायद यहीं से प्रैक्टिस शुरू हो गई है। ये मंच आपको रोज रोज नहीं मिलता है, ये लम्हा है जो ना इसको जी लीजिए, क्योंकि आज आप जीते हैं, आज आपकी मेहनत रंग लाई है, तो आज जश्न का डांस करना बनता है। मैं कह रही हूँ ना, मेरा मन करता है मैं आपको माइक पर आके मैं भी जश्न का शामिल होने चल जाती थी, क्योंकि यही तो आप देखना चाहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी उभर के आए। और श्रियंका पाटिल एक वो खिलाड़ी है जिसने अपना नाम बनाया है। पिछले सीजन अच्छा किया था, इस सीजन उनको भारतीय टीम का हिस्सा मिला बनने को, लेकिन इस सीजन वो पर्पल कैप के चलते उन्होंने बता दिया कि वो इस मंच के लिए बनी है। पेरी पेरी लेडी, देखिए पेरी के तो इतने ज़्यादा प्रशंसक यहाँ पर हो गए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। पेरी जब भी बाउंड्री लाइन पर खड़ी होती है लगातार पीछे से उनके नाम के नारे बजते रहते हैं। लेकिन एक और स्टार खिलाड़ी के बारे में आकाश बात करना चाहूँगी, ऋचा घोष। वो भी पिछले सीजन से इस सीजन क्या जर्नी कवर की है उन्होंने एज एन इंडिविजुअल। और जब उनको लिया गया था तो यही कहा गया था कि देखिए ये हमारी फिनिशर हैं, ये बहुत ज़ोर से गेंदें मारती है, बहुत दूर तक ये छक्के मारती हैं, पर पहले साल वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो फिर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, क्योंकि देखिए जब आप एक सीज़न अच्छा नहीं करते हैं तो प्रेशर आपके ऊपर आता है, एक आप बड़ी फ्रेंचाइज का हिस्सा है,
उम्मीदें आपको अपने से भी होती हैं और वो जो पीछे दर्शक है ना, इनकी रगों में ना आरसीबी बहता है। आरबीसी तो पहले बहा करता था, अब आरसीबी बहता है। तो जब फैन फॉलोइंग हो तो फिर वो प्रेशर ना ऑटोमेटिक होता है, और उसमें ऋचा घोष ने जिस तरीके से खेला, इनफैक्ट आज भी वो आखिरी विनिंग शॉट उन्होंने लगाया। दबाव बहुत होता है पर ये काम इन्होंने अच्छा किया। और आई थिंक सबसे बड़ी बात ना यही है कि 5 टीम्स का टूर्नामेंट है, उसमें 3 विदेशी कप्तान हैं ऑस्ट्रेलियंस। 2 ट्रॉफी जीते हैं, दोनों भारतीय कप्तान है, एक हरमनप्रीत कौर थी, दूसरी हमारी स्मृति मानधना है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। और देखिए ऋचा घोष की बात यहाँ हो रही है, लेकिन सुषमा सबको याद है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जब वो 1 रन से चूक गई थी, वो जो आंसू थे अपनी टीम को फिनिश लाइन के पार ना ले जाने के, आज वो आंसू खुशी में तब्दील हो गए हैं। जिस मौके पर इस टीम को क्लिक करना था, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के उसी मौके पर दिखाया। यही तो वो सीख है ना जो WPL से इन यंग खिलाड़ियों को मिलती है। कहीं ना कहीं ऋचा एकदम यंग है। उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जैमी ने कहा ना कि हो सकता है इस तरीके की इनिंग आपको वर्ल्ड कप में खेलनी पड़े, और आप वो मोमेंटम जो उन्हें मिला लीग स्टेजेस में, जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी मैच था उससे, वो मोमेंटम वो लेकर आया आज के फाइनल मुकाबले में भी। लेकिन आज की ये जीत आरसीबी के लिए इतनी खास है कि लगातार इंटरनेशनल प्लेयर्स, आरसीबी के प्लेयर्स चैंपियंस को बधाई दे रहे हैं। आकाश, क्रिस गेल की बधाई आ चुकी है, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, सब ने ट्वीट किया है, congratulate किया है। द वर्ल्ड इज वाचिंग। सी, इस समय जो एपी सेंटर है क्रिकेट का वो भारत है, और ये जो टूर्नामेंट है, ये दिनेश कार्तिक का ट्वीट है। आई मीन ये फैंस लेके आते हैं और अच्छा दृश्य लगता है कि विराट कोहली ने मैच खत्म होते ही अपनी टीम के कैप्टन को कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि ये सपना जो मेंस टीम है ना बहुत सालों से देख रही थी, लेकिन उस सपने को सच किया, साकार किया हमारी लड़कियों ने। तो लड़का हो या लड़की हो, जीत तो आरसीबी की हुई है ना, जीत हुई है आरसीबी के फैंस की, उनके विश्वास की, उनके प्यार की। और इसीलिए जब जहाँ भी आरसीबी जाते हैं ना, उनके फैंस आपको सब जगह नजर आएंगे। अगर आरसीबी की जर्सी नहीं मिली तो दिल्ली की जर्सी में नजर आएंगे, दिल्ली की जर्सी नहीं मिली तो मुंबई की जर्सी में नजर आएंगे, लेकिन नजरों में जरूर रहेंगे। दिल से आरसीबी के फैन है वो, जर्सी चाहे किसी की भी पहने। और इन्हीं आरसीबी के लॉयल फैंस के लिए स्मृति मानना ने आपको खुद बताया था रीमा, सीजन शुरू होने से पहले कि इनके लिए जो है हम ये ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। आज उन्होंने करके दिखाया। एंड वेल आरसीबी के फैंस की तो क्या तारीफ की जाए आकाश। ब्रिलियंट एक्चुअली। और क्योंकि इतनी बार दिल टूट जाए उसके बावजूद आप उतना ही प्यार उतनी शिद्दत से करें, आई मीन आसान नहीं होता, ये सुपर ह्यूमन एफर्ट है। और आई फील फॉर द प्लेयर्स एज वेल, क्योंकि हर बार जब आप खेलने जाते हैं, देखिए 5 टीम्स खेलती हैं और सब जीतना चाहती हैं और सब जीतने के काबिल होती हैं अगर आप इस मुकाम पे हैं तो, पर उसमें से एक टीम ने जीतना है। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू गो राइट, मतलब वो कहते हैं परफेक्ट स्टॉर्म होना चाहिए, सब चीज़ें बराबर होती हैं तब जाके आप यहाँ तक पहुँचते हैं। शुरुआत में वो एलिस पेरी तो मतलब बॉलिंग ही नहीं कर रही थी, फिर एक दिन करती हैं वो 6 विकेट चटका देती हैं, मुंबई को हरा देती हैं, फिर एलिमिनेटर में आती हैं, वहाँ सामने टीम आउट हो जाती है तो वो खुद रन बना देती हैं, फिर अंत में आते हैं तो यहाँ स्पिनर्स आ जाते हैं अचानक, तो फिर वो कंप्लीट स्टोरी जो है ना वो बहुत मुश्किल से बनती है। और इसलिए जब बनती है तो उसको सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करना चाहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर वो जो आरसीबी के लॉयल फैंस थे अब वो और लॉयल हो जाएंगे और अब वो और डिमांडिंग हो जाएंगे, अब वो ग्रीडी भी होंगे कि देखो अब तो हमें आदत भी लगी नहीं, इस साल कप देमने वो नंदे वाली कहानी होती थी, अब तो ये साल हमारा कप है। अब एक क्यों 2-2 हो जाए तो और भी मजा आ जाए। वाह वाह वाह, अब देखिए उनकी ग्रेड बढ़ती ही जाएगी। और आरसीबी के फैंस की ग्रेड बढ़ने का कारण बहुत बड़ा ये है कि लड़कियों ने वो कर दिखाया है जो जिसका इंतजार उन्हें 17 सालों से था। और ये जो लड़की आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है, सुषमा स्मृति मानधना एज अ कैप्टन, आरसीबी की इस यूनिट को यहाँ तक इस ट्रॉफी तक पहुँचाने में इनके योगदान के बारे में आप क्या कहेंगी? टोटली चेंज। अगर हम बात करें ना पिछले सीजन से, अगर क्या बदला आरसी के लिए, वो सबसे पहले था